नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.7। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपनी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है? सिल्वर के किसी तार का T1 पर यानी 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध R1 का मान हमें दे रखा है 2.1 ओम तथा T2 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है R2 उसका मान हमें दे रखा 2.7 ओम। तो हमें सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी एल्फा का मान हमें याद करना है। आगे समझ में तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न को हल। ये हो गया हल और हल में क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार T1 का मान हमें कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और इस पर जो इसका प्रतिरोध है R1 का मान हमें कितना दे रखा है? 2.1 ओम। आगे समझे। इसी प्रकार T2 का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा और इस पर जो प्रतिरोध R2 का मान हमें कितना दे रखा है? 2.7 ओम। आगे आपके समझ में। अब हमें क्या निकालना है? सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक यानी एल्फा का मान हमें याद करना है। तो हम लिखेंगे इसलिए सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक और ताप गुणांक क्या होता है भाई? किस में निकालते हैं हम? कि एल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। और जो संबंध है R1 R2 T1 और T2 प्लस एल्फा के मध्य जो संबंध है वो संबंध का सूत्र क्या होता है? वो होता है R2 बराबर होता है आपके R1 फिर बराबर ब्रैकेट और में लिखेंगे 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। आगे समझ। इस संबंध की सहायता से हमें एल्फा का मान याद करना। तो हम लिखेंगे इस संबंध से आगे समझे। तो इस संबंध की सहायता से हमें एल्फा का मान याद करना है। पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। R1 क्या है? या मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे R2 बटावा R1 हो गया। आगे समझे। पीछे क्या बचा? पीछे बचा आपके 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये ब्रैकेट हो गया। आगे से अब ये 1 है, यहाँ प्लस का इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि R2 बटावा R1 माइनस 1 कर देंगे। आगे समझे। बराबर क्या रह जाएगा पीछे के एल्फा ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये संबंध आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये R2 बटावा R1 माइनस 1 करेंगे तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे? इसका लेसे पे लेंगे। आगे समझो आपके। और 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। आगे समझो। फिर इनका लेसे पे क्या आएगा? R1 और इसका 1 का क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। R1 में R1 का भाग एक बार गया, 1 को R2 से गुणा करेंगे तो R2 आ जाएगा। आगे समझे। फिर माइनस में माइनस लगा देंगे। फिर R1 में 1 का भाग R1 बार जाएगा और R1 को 1 से गुणा करेंगे तो R1 आ जाएगा। बराबर क्या इक्वल क्या है इसके इक्वल है कि एल्फा ब्रैकेट T2 माइनस T1 होता है। आगे समझे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे इसको देखो यहाँ लिखेंगे, देखो भाई हम लिखेंगे R2 माइनस R1 बटावा R1 हो जाएगा। बराबर क्या है? बराबर है एल्फा T2 माइनस T1 है। ये समझ में प्राप्त हुआ। अब हमें एल्फा का मान याद करना तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एल्फा T2 माइनस T1 बराबर क्या होता है? R2 माइनस R1 अपॉन R1 होता है। आगे समझे। एल्फा को यहीं रखना है और T2 माइनस T1 को इधर ले जाएंगे। ये है मल्टीप्लाई है तो इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लिखेंगे एल्फा बराबर हो जाएगा आपके कि R2 माइनस R1 बटावा R1 और ये ब्रैकेट वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। आगे समझ। ये संबंध स्थापित हो गया। तो इसलिए जो एल्फा निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? R2 का मान हमें दे रखा है, R1 का मान हमें दे रखा है, ये R1 का मान ले लेंगे, T2 का मान है, T1 का मान अब इनकी वैल्यू रखो तो रखेंगे। R2 का मान कितना है? R2 का मान हमें 2.7 ओम माइनस R1 का मान कितना है? 2.1 ओम। आगे समझे। बटावा R1 का मान कितना है? 2.1 ओम। फिर ब्रैकेट है T2 का मान कितना है? T2 का मान है 100 डिग्री। T1 का मान कितना है? T1 का मान हमें दे 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आगे सल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ देख लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे एल्फा बराबर हो जाएगा, देखो 2.7 में से 2.1 निकालेंगे तो पीछे रह गया 0.6। आगे समझो आपके।
अपॉन ये है 2.1। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। 100 में से 27.5 बाहर गए तो पीछे रह जाएंगे आपके 72.5 डिग्री। आगे समझे। अब इसको आगे इस प्रकार भी लिख सकेंगे, एल्फा बराबर हो जाएगा आपके अब 0.6 बटावा 2.1 इंटू 72.5 डिग्री आ गया। आगे समझे। अब देखो पॉइंट हटाना में, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इसको इस प्रकार लिख देंगे 6 पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट कितनी संख्या के बाद में है कि पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 10 से डिवाइड कर देंगे। आगे समझे। इसी प्रकार बटावा में क्या है, बटावा में 2.1 है तो इसको इसके कर देंगे और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझे। फिर देखो आप ये 72.5 है तो 72.5 में पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या इसलिए 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। हो गया क्लियर। 10 से 10 कट गया। आगे समझे। ये 21 है, 21 3 से कट जाएगा 7 बार और ये 3 से 6 2 बार कट गया। अब देखो ये क्या 10 है, 10 से कट जाएगा, देखो कितनी बार 5 बार कट जाएगा। ये 5 2 बार कट गया और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, देखो 5 एकम 1 बच गए 2 हो गया 22, 22 में ये 4 बार बच गए 20 हो गए, बच गए 2 हो गए 25, 145 यानी 145 बार कट गया। अब इनको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 इंटू 145। आगे समझे। अब इसको आगे सरल करो, देखो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ लिख देते हैं हम एल्फा बराबर हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4 बट्टावा में क्या है, देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 145 से कितना आएगा भाई, 7 पंजे 35 का 5 बच गए 3, 7 चौक 28 3 31 बच गया आपके 3, 7 एकम 7 और 3 10 यानी 1015 आ गया। तो एल्फा बराबर हमें प्राप्त हुआ 4 बटावा 1015। अब इसके अंदर इस भाग देना है, 4 के अंदर 1015 का भाग देंगे तो किस प्रकार लगेगा, देखो आप तो हम लिखेंगे ये 4 और इसमें भाग कितने का देना है 1015 का भाग देना है। 4 में जाएगा नहीं, शून्य लगाएंगे, शून्य लगाते हैं यहाँ पॉइंट लग जाएगा यानी 0 पॉइंट कर देंगे हम। अब देखो 40 में जाएगा ना और एक शून्य लगाएंगे, 400 हो गया तो यहाँ एक पॉइंट शून्य लगा देंगे पॉइंट के बाद में, फिर भी नहीं जाएगा एक शून्य और लगाएंगे तो यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा। आगे समझे। फिर देखो ये 4000 हो गया, 4000 के अंदर 1015 का भाग देना है तो ये आपके 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई 3 बार। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 15 ये हो गया 3 और 1 4 फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 3 आ गया यानी 3045 आ गया। अब माइनस करो इससे तो ये 10 में से 5 गए तो ये हो गए 5, यहाँ हो गए 9, 9 में से 4 गए तो यहाँ हो गए 5, यहाँ 9 ये 9 आ गए यानी 955 बच गए। अब 955 में इसका भाग जाएगा, एक शून्य और लगाएंगे। आगे समझे। अब देखो कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 9 बार। 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 बच गए 4 और 9 एकम 9 और 4 13 बच गया 1, ये 1 आ जाएगा। फिर देखो 9 से 9135 आ गया, माइनस कर देंगे। पीछे कितना बच गया देखो 10 में 5 गए 5 बच गए, यहाँ हो गए 4, 4 में से 3 गए बच गया 1 और यहाँ है यहाँ 5 है 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 415। अब और जाएगा यहाँ शून्य लगा देंगे। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इसमें भाग ये 4 बार चला जाएगा, ये हो गया 4। तो 4 बार देखो कितने हो जाएगा 15 चौक 60 ये आ गया और ये 4060 आ गया। तो इस प्रकार जो इसकी वैल्यू आई लगभग में हमें कितनी प्राप्त हुई कि 0.00394 हमें प्राप्त हुई। आगे समझे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 0.00394 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो एल्फा का मान हमें प्राप्त हुआ तो हम लिखेंगे एल्फा बराबर 0.00394 डिग्री प्रति सेल्सियस या प्रति सेंटीग्रेड हमें इसका मान प्राप्त हुआ। अगर आपको इसको इस रूप में भी लिखना, अगर ये पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाकर फिर 10 की घात में लिखना है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखते हैं तो हम लिखेंगे एल्फा बराबर हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 यानी इसको इस प्रकार लिखेंगे 394 बटावा 10 की घात 5 हो जाएगी। आगे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखो ये 10 की घात बटा में ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे 394 इंटू 10 की घात -5। अब देखो अगर इसके माइनस की घात 5 है और अगर माइनस की घात 3 कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 3.94 इंटू 10 की घात -3 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो एल्फा का मान हमें प्राप्त हुआ यानी सिल्वर के प्रतिरोधकता ताप गुणांक एल्फा हमें प्राप्त हुआ, वो कितना प्राप्त हुआ भाई 3.94 इंटू 10 की घात -3 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड हमें प्राप्त हुआ।
तो इस और लगभग में अगर इसको लिखेंगे, अगर आपकी किताब में जो आंसर है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लगभग में एल्फा बराबर में प्राप्त हुआ कि 3.94 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 4 × 10⁻³ डिग्री प्रति सेल्सियस या प्रति सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.7 को सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।